हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बुआजी नाम की एक लेडी से जो भोपाल में रहती है। उनका बहुत बड़ा घर है जहाँ पर बहुत सारे किराएदार किराए पर रहते थे। बुआजी अभी 55 ईयर्स की है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहती है। एक्चुअली जब वो काफी यंग थी तभी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसलिए उनके बच्चे नहीं थे। सभी लोगों ने बुआ जी कह के बुलाते थे। अब बुआ जी को वैसी वाले नॉवेल्स पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि वो काफी अकेला फील करती थी, इसलिए हमेशा इस तरह के नॉवेल्स पढ़ा करती थी। जिसके बाद हम रेहाना नाम की लड़की को देखते हैं जो कॉलेज में पढ़ती है और वो बुआ जी के पड़ोस में रहती थी। एक्चुअली रेहाना के पापा का बुर्का सिलने का बिजनेस था और रेहाना भी उनकी मदद किया करती थी। हालांकि वो उनकी मदद खुशी से नहीं करती थी, उसे जबरदस्ती करनी पड़ती थी। एक्चुअली रेहाना को अच्छे कपड़े पहनना, बाहर घूमना ये सब बहुत पसंद था, लेकिन उसके घर वाले ये सब अलाउ नहीं करते थे। इसलिए रेहाना घर से तो बुर्का पहनकर निकलती थी और बाहर आने पर जीन्स टॉप पहनकर घुमा करती थी। वो आज एक स्टोर में जाती है और वहां से एक लिपस्टिक चुराकर भाग जाती है। एक्चुअली रेहाना को मेकअप करना भी बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन ये सब भी उसके घर में अलाउड नहीं था, इसलिए रेहाना ये सब कुछ अपने घर वालों से छुपकर किया करती थी। साथ ही रेहाना को सिंगर बनना था, इसलिए वो उसकी भी कोशिश कर रही थी। जिसके बाद हम लीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका पार्लर था और वो भी बुआ जी के घर के पास ही रहती थी। लीला का अरशद नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और अरशद एक फोटोग्राफर था। लीला और अरशद ने डिसाइड किया था कि वो दोनों साथ में बिजनेस करेंगे और काफी दुनिया घूमेंगे। लीला चाहती थी कि वो लोग हनीमून फोटोग्राफी ट्राई करे। अरशद वहां पर फोटोज क्लिक करेगा तो वही लीला ब्राइड का मेकअप करेगी, लेकिन उनका ये आइडिया काफी लोगों को अजीब लगता था। जिसके बाद हम शिरीन नाम की लेडी को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ थी। एक्चुअली शिरीन के 3 बच्चे थे और वो छुपकर जॉब भी किया करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड को इसके बारे में पता नहीं था। एक्चुअली शिरीन के हस्बैंड का कहना था कि औरतों को ये सारे काम करने नहीं चाहिए, उन्हें बस बच्चे पैदा करके घर संभालना चाहिए। लेकिन फिर भी शिरीन अपने पति से छुपाकर सेल्स पर्सन का जॉब किया करती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिरीन का हस्बैंड रहीम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो हमेशा उसे डोमिनेट करता रहता है और यहाँ तक कि वो उसके साथ रोमांस भी नहीं करता, बल्कि बस उसके साथ इंटीमेट होता है। जिसकी वजह से शिरीन हमेशा प्रेग्नेंट रहती थी और उसे अबॉर्शन करने पड़ते थे। शिरीन को डॉक्टर ने कई बार समझाया था कि इतने सारे अबॉर्शंस उसकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए शिरीन जब इसके बारे में रहीम के साथ बात करने जाती है तो रहीम उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ फिर से वही सब करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीला की आज मनोज नाम के लड़के के साथ एंगेजमेंट थी। लीला ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। तभी जब उनकी एंगेजमेंट हो रही थी तो लाइट चली जाती है और लीला वहां पर अरशद को लेकर एक स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो अरशद के साथ इंटीमेट हो रही थी और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ताकि अरशद उसे धोखा ना दे सके। लेकिन तभी वहां पर लीला की माँ आती है और लीला को ऐसा देखकर वो काफी गुस्सा होती है। जिसके बाद वो लीला को फिर से तैयार करती है और उसे कहती है कि वो चुपचाप एंगेजमेंट कर ले। जिसके बाद लीला के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वही हम बुआ जी को देखते हैं जो अपनी उम्र के एक आदमी के साथ फ्यूज को देख रही थी। तभी वहां पर एक औरत आती है और बुआ जी से कहती है कि ये आदमी उसका भाई है और वो अपने भाई की शादी करवाना चाहती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी वाइफ की डेथ हो गई और वो चाहती थी कि उसका भाई फिर से शादी करे ताकि उसकी आगे की लाइफ में उसका कोई पार्टनर हो। अब ये सुनने के बाद बुआ जी काफी शॉक थी, क्योंकि वो भी काफी यंग एज में विडो हो गई थी, लेकिन उनके बारे में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि उन्हें भी तो किसी पार्टनर की जरूरत होगी। अब बुआ जी काफी सोच में पड़ जाती है और अपनी नॉवेल्स पढ़ने लगती है। जिसके बाद अगले दिन हम रेहाना को देखते हैं जो एक जगह ऑडिशंस देने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ध्रुव नाम के लड़के से होती है जो कि एक काफी अच्छा सिंगर था। रेहाना को उसके साथ काफी अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर जो नम्रता नाम की लड़की थी वो रेहाना को ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि वो ध्रुव को पसंद करती थी और नहीं चाहती थी कि ध्रुव उसके अलावा किसी को देखे। जिसके बाद रेहाना एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती है जो कि बैन ऑन जीन्स के खिलाफ था और रेहाना वहां पर बताती है कि किस तरह हमेशा औरतों को टारगेट किया जाता है। उन्हें हमेशा बताया जाता है कि उन्हें कैसा रहना है और कैसा नहीं। वो लोग आखिर औरतों को अपनी आज़ादी से रहने क्यों नहीं देते।
और रेहाना की ये बातें सबको काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद नम्रता रेहाना से कहती है कि वो उसे एक और चांस देगी ऑडिशन देने का। वो उसे कहती है कि वो ध्रुव की पार्टी में आ जाए और पार्टी के बाद वो लोग उसे एक और ऑडिशन देने का मौका देंगे। अब ये सुनने के बाद रेहाना काफी खुश थी और उसे पार्टी में जाना था, इसलिए रेहाना फिर से एक स्टोर में जाती है और वहां से एक ड्रेस और शूज को चुराती है। वो काफी डरी हुई थी, लेकिन इस बार भी वो पकड़ी नहीं जाती। जिसके बाद हम बुआ जी को देखते हैं जो स्विमिंग पूल के पास बैठी थी। तभी वो देखती है कि एक बच्चा डूब रहा था। ये देखकर बुआ जी तुरंत स्विमिंग पूल में चली जाती है, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। तभी वहां का स्विमिंग कोच आता है और बुआ जी को बचा लेता है। वो बुआ जी को डांटने लगता है कि वो इस तरह से स्विमिंग पूल में क्यों आई, जबकि उन्हें तैरना नहीं आता। वो बुआ जी से उनका नाम पूछता है, तो बुआ जी उसे अपना नाम बुआ जी बताती है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि उनका नाम क्या है, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम उषा है। अब यहाँ पर बुआ जी काफी शॉक थी, क्योंकि वो काफी सालों बाद अपना नाम ले रही थी। इतने सालों में वो भूल ही गई थी कि उनका कोई नाम है। अब यहाँ पर वो स्विमिंग कोच जिसका नाम जसपाल है, वो बुआ जी से कहता है कि वो स्विमिंग सीख ले और उसके बाद इस तरह से जंप करे। अब ये सुनने के बाद बुआ जी काफी शॉक थी। जसपाल उन्हें कहता है कि वो स्विमिंग सीखने आए, लेकिन इस तरह से साड़ी पहनकर नहीं, बल्कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर। अब यहाँ पर बुआ जी को जसपाल काफी अच्छा लगता है। बुआ जी के लिए जसपाल उनके नॉवेल के हीरो जैसा था, इसलिए बुआ जी डिसाइड करती है कि वो भी स्विमिंग सीखेगी, वो भी घर वालों को बिना बताए। जिसके बाद हम शिरीन को देखते हैं जिसे बेस्ट सेल्स वुमन का अवार्ड मिलता है, जिससे शिरीन काफी ज्यादा खुश थी। शिरीन की कलीग उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो सुपरवाइजर बन सकती है, लेकिन उसके लिए उसे यहाँ आकर काम करना होगा। इसलिए शिरीन को अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता देना चाहिए कि वो जॉब करती है। लेकिन ये सुनकर शिरीन काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रहीम इस बात को नहीं समझेगा। जिसके बाद जब शिरीन घर जा रही थी, तभी वो मॉल में बुआ जी को देखती है, जो अपने लिए स्विमिंग सूट परचेस करने के लिए आई थी, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब शिरीन उन्हें ऐसा करता हुआ देखती है, तो वो खुद जाकर बुआ जी के लिए स्विमिंग सूट परचेस करती है। जिसके बाद बुआ जी अपना स्विमिंग शुरू कर देती है। बुआ जी जसपाल के साथ स्विमिंग सीखना काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, इसलिए जब रात को वो घर में थी, तभी उन्हें जसपाल की याद आ रही थी। इसलिए वो जसपाल को कॉल करती है और अपना नाम रोजी बताती है। जिसके बाद जसपाल के साथ वो बातें करने लगती है। तो वही जसपाल को भी ऐसे ही लग रहा था कि वो जिन लड़कियों को स्विमिंग सिखाता है, उन्हीं में से कोई उसके साथ बात कर रही होगी, इसलिए जसपाल भी उनके साथ बात करने लगता है। अब बुआ जी उसे नॉवेल की कहानी सुनाती और जसपाल भी काफी एंजॉय करता। तो वही हम शिरीन को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड को अपने जॉब के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड के ऑफिस जाएगी और वहां पर उन्हें ये सब बताएगी। लेकिन जब शिरीन वहां पर जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड कोई भी जॉब नहीं करता। वो जब अपने हस्बैंड का पीछा करती है, तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा था। अब ये देखने के बाद शिरीन पूरी तरह से टूट गई थी। तो वही लीला और अरशद का काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकअप करते हैं। जिसके बाद लीला अपनी माँ से बात करती है कि वो मनोज के साथ शादी नहीं करना चाहती, जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे मनोज के साथ शादी करनी होगी, क्योंकि तभी लीला को एक घर मिलेगा। अब ये सुनने के बाद लीला अपनी माँ की बात मान लेती है और मनोज के साथ अपने रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो मनोज के साथ उसके घर पर जाती है, तो वहां पर मनोज की बातों से उसे पता चलता है कि मनोज को बस एक शांत सी हाउसवाइफ चाहिए थी। अब ये सुनने के बाद लीला समझ जाती है कि वो मनोज के साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए वो फिर से अरशद के पास आती है। वो अरशद के साथ रोमांस करने लगती है और बातों ही बातों में वो बता देती है कि वो मनोज के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती। अब ये सुनने पर अरशद गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि लीला उसके पास क्यों आई है। वो जानती थी कि मनोज उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो अरशद के पास वापस आई थी। इसलिए अरशद लीला पर गुस्सा हो जाता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। जिसके बाद हम रेहाना को देखते हैं, जो ध्रुव की पार्टी में जाती है। वहां पर वो काफी ड्रिंक करती है और बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। जिसके बाद जब वो पार्किंग में आती है, तो वहां पर ध्रुव भी आता है। दोनों मिलकर काफी बातें करने लगते हैं और यहाँ पर नम्रता उन्हें साथ में देख लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नम्रता प्रेग्नेंट थी। तो वही रेहाना और ध्रुव की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो अपने नंबर्स भी शेयर कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन रेहाना भी ध्रुव के साथ एक प्रोटेस्ट में जुड़ जाती है। तभी वहां पर पुलिस आती है और उन सबको पकड़ लेती है। अब ये देखकर रेहाना काफी डर गई थी,
क्योंकि पुलिस वाले सबके पेरेंट्स को कॉल कर रहे थे और रेहाना जानती थी कि अगर उसके घर वालों को पता चला तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए रेहाना पुलिस वालों को अपने घर वालों का गलत नंबर देती है और किसी तरह से वहां से निकल जाती है। तो वही बुआ जी और जसपाल की बातें भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और जसपाल रोजी को देखना चाहता था। अब ये बात सुनकर बुआ जी काफी शॉक थी कि वो क्या करेगी, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो उसे सब कुछ सच बता देगी। इसलिए उनके घर के पास जो मेला लगने वाला था वो उसे वहां पर बुला लेती है। जिसके बाद हम शिरीन को देखते हैं जो रहीम की जीएफ से मिलने चाहती है और एक तरह से उसे वार्न करती है कि वो उससे दूर रहे। अब ये बात रहीम की गर्लफ्रेंड रहीम को बता देती है, जिसके बाद रहीम शिरीन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। शिरीन को वहां पर काम करता हुआ देखकर वो काफी खुश होता है और उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी वाइफ इतना अच्छा काम करती है। अब ये सुनने के बाद शिरीन भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगता है कि रहीम बदल चुका है, इसलिए वो काफी खुश होती है और रहीम के साथ घर वापस आ जाती है। लेकिन वापस आने पर रहीम उसे अपने असली रंग दिखाता है और उसे काफी पीट कर उसे कहता है कि वो अपना काम बंद कर दे और सिर्फ बच्चों को संभाले। तो वही हम लीला को देखते हैं जो मनोज के साथ उस मेले में घूमने आई थी। वहां पर अरशद फोटोज क्लिक कर रहा था, इसलिए लीला भी मनोज के साथ वहां पर फोटोज क्लिक करवाने लगती है। जब अरशद उन्हें कहता है कि वो करीब आकर फोटोज क्लिक करे तो लीला मनोज को किस कर देती है, जो देखकर अरशद सच में काफी जलस हो जाता है। जिसके बाद लीला मनोज को कार में लेकर जाती है और वहां पर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज उसे रोकता है और कहता है कि ये सब कुछ वो शादी के बाद करेंगे क्योंकि वो चाहता था कि उनका फर्स्ट टाइम काफी स्पेशल हो। अब ये सुनने के बाद लीला भी हंसने लगती है, जिसके बाद वो मेला घूमने लगते हैं। लेकिन जब लीला वहां से चली जाती है तब उसे याद आता है कि वो अपना मोबाइल मनोज के कार में भूल गई है। लीला वहां पर अपना मोबाइल लेने जाती है तो मनोज ने उसका और अरशद का वो वाला वीडियो देख लिया था और वो समझ गया था कि लीला और अरशद रिलेशन में है, इसलिए वो लीला के ऊपर गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। तो वही अरशद लीला से कहता है कि वो अभी भी उसके साथ भागने के लिए तैयार है। उसे एहसास हो गया है कि वो आज भी लीला से ही प्यार करता है, लेकिन लीला अभी कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। जिसके बाद हम रेहाना को देखते हैं जो ध्रुव के साथ एक झूले में बैठी थी। वहां पर वो काफी खुश थी और ध्रुव और वो एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आती है जिन्हें नम्रता वहां पर लेकर आई थी। एक्चुअली नम्रता को वो वीडियो मिल गया था जिसमें रेहाना ने मॉल से चोरी की थी और उसने वो वीडियो पुलिस वालों को दिखाया था, इसलिए पुलिस वहां आकर रेहाना को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नम्रता ध्रुव की वजह से प्रेग्नेंट थी। ये बात जब रेहाना को पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि वो ध्रुव को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद पुलिस वाले रेहाना को अरेस्ट करते हैं और जब ये बात रेहाना के पापा को पता चलती है तो वो रेहाना के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। वो रेहाना को जेल से तो छुड़वाते हैं लेकिन उसका कॉलेज बंद कर देते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि वो जल्दी से उसके लिए लड़का ढूंढे क्योंकि वो रेहाना की जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहते थे। तो वही हम बुआ जी को देखते हैं जो अपनी नॉवेल की हीरोइन की तरह तैयार होकर मेले में आती है क्योंकि आज वो जसपाल के सामने सब कुछ सच बताने वाली थी। तभी वहां पर जसपाल भी आता है और वो भी रोजी को हर तरफ ढूंढ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की होगी, इसलिए वो लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रहा था और एक लड़की उसे थप्पड़ मारती है, जिससे जसपाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर असली रोजी है कौन। तभी उसे पता चलता है कि जो नॉवेल्स बुआ जी पढ़ती थी वही नॉवेल्स में रोजी नाम का कैरेक्टर था और वो समझ जाता है कि रोजी कोई और नहीं बल्कि बुआ जी है और वो बुआ जी के घर वालों को सब कुछ सच बता देता है। जिसके बाद बुआ जी के घर वाले उनके सारे नॉवेल्स लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। वो बुआ जी को बातें सुनाने लगते हैं कि उन्हें इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म क्यों नहीं आई और बुआ जी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वो खामोशी से अपना सामान उठाने लगती है कि तभी वहां पर शिरीन, लीला और रेहाना आते हैं और वो बुआ जी का सामान रेहाना के शॉप में लेकर आते हैं। वहां पर वो चारों मिलकर बुआ जी की वो फेवरेट नॉवेल लिपस्टिक के सपने पढ़ने लगते हैं, जिसे पढ़ने पर रेहाना कहती है कि ये नॉवेल झूठी होती है, हमें ऐसा दिखाती है कि हमारी लाइफ भी उतनी अच्छी हो सकती है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस पर बुआ जी का कहना था कि यही नॉवेल्स हमें सपने देखने की हिम्मत देती है कि हमारी लाइफ भी उतनी अच्छी हो सकती है और हम उसे वैसा कर सकते हैं। जिसके बाद वो चारों स्मोक करते हुए बातें करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, यानी कि शायद यहाँ से वो भी कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू करेंगे। तो ये थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।